नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने के लिए सोमवार को विपक्षी दलों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने पेश किया। अब इस प्रस्ताव पर गुरुवार को बहस शुरू होगी और अविश्वास प्रस्ताव पर 7 दिन के भीतर मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ा, उसका सीधा प्रसारण किया गया था। गलवान घाटी को लेकर पिछले 2 साल से भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर संबंधों में गर्मजोशी लाने के लिए आए थे, लेकिन चीन अंदर खाने हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचते रहता है। अब चीन नेपाल में अलीपे डिजिटल वॉलेट के जरिए भारतीय सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट को नेपाल में बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनी ग्राहक बनाने के लिए पैसों का लालच दे रही है। अफगानिस्तान में अब बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारी दफ्तर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है सोमवार को अफगानिस्तान में बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों में आने से रोक दिया गया। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय समाचारों पर। भारतीय नौसेना को मंगलवार को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 के रूप में नई ताकत मिल गई है। इसे INS 316 के रूप में जाना जाता है। मंगलवार को गोवा के दबोलिम में मौजूद INS हंसा में इसे तैनाती दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में भारत की भूमिका बेहद खास रहने वाली है। युद्ध को विराम देने की कोशिश में भारत एक बार फिर शांति दूत बनकर उभर सकता है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव का अचानक भारत दौरा इसी दिशा में अहम कदम है। मध्य प्रदेश में गरीबी से परेशान लोगों के पास भी अब अपना पक्का घर होगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश खुद PM नरेंद्र मोदी करवाएंगे। PM इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगने लगी है। आलम यह है कि बीते 7 दिन में पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। शिमला में एक बार फिर से पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर पार कर गए हैं। मंगलवार को पेट्रोल के दाम में 78 पैसे का इजाफा हुआ है और शिमला में अब पेट्रोल 100 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमत में 64 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और ये 84 रुपए 58 पैसे बिक रहा है। देश के मैदानी इलाकों की तरह हिमाचल में भी गर्मी बढ़ गई है। आलम यह है कि सूबे के गर्म होते ही मैदानी क्षेत्रों में लू चलने लगी है। सोमवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में लू चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ और यहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। 1 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के बड़ोग में वेरका दूध से भरा एक ट्रक खाई में गिर गया। ये ट्रक सोलन से चंडीगढ़ जा रहा था। जब ये ट्रक ऑल्टो कार को ओवरटेक कर रहा था, तभी अचानक सामने से एक बस आ गई, जिसके कारण हड़बड़ाहट में ट्रक चालक वाहन पर से नियंत्रण खो गया और करीबन 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। बताया जा रहा है ट्रक में 3 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया अभी वे खतरे से बाहर हैं। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश के स्कूलों में लंबे समय बाद खाली पड़े 200 भाषा अध्यापकों के पदों को भरा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इन अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर भर्ती शुरू होने वाली है। अप्रैल महीने में राज्य सरकार यह भर्ती करेगी। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। शहर दर शहर हिमाचल अपनी आर्थिकी के नए तजुर्बे कर सकता है, बशर्ते विकास के रोड मैप पर ईमानदार प्रयास किए जाएं और उन संभावनाओं को परिष्कृत किया जाए तो स्वाभाविक और भविष्यगामी प्रगति हो सकती है। इस लेख को आप शहर दर शहर शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। साथ ही संस्कृति के परिचायक ग्रामीण मेले भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने।
मेडिकल शिक्षा में आत्मनिर्भरता चाहिए भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसे लिखा है डॉक्टर अश्वनी महाजन ने। साथ ही छिलकों की छाबड़ी में आपको डीसी की गाय पढ़ने को मिलेगा, जिसे लिखा है पीए सिद्धार्थ ने। कार्यक्रम के अंत में नजर डालेंगे रोचक विषय पर। तो आज हम आपको चीन के एक ऐसे अनोखे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक महिला ने अपनी खूबसूरती का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक साथ 6 मर्दों को डेट किया और फिर उनसे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती रही। महिला की उम्र 42 साल है, लेकिन पुरुषों को उसके साथ वक्त बिताना इतना अच्छा लगता था कि वे कभी उस पर शक भी नहीं करते थे। हालांकि महिला की कुछ संदिग्ध हरकतों के बाद एक बॉयफ्रेंड को इसका शक हुआ और उसके सामने अजीबोगरीब सच सामने आया। महिला एक साथ 6 अधेड़ मर्दों को डेट कर रही थी। वे महिला को गिफ्ट के तौर पर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और कपड़े के साथ साथ महंगी चीजें दिया करते थे। उसका डेटिंग का फ्रॉड सही चल रहा था कि एक दिन 6 में से एक बॉयफ्रेंड को उस पर शक हो गया। उसने शुरुआत में तो अपनी गर्लफ्रेंड्स की सारी डिमांड्स पूरी की, लेकिन शादी के नाम पर जो टालमटोल करने लगी तो उसे शक हो गया। महिला ने शादी की ड्रेस के नाम पर भी उससे पैसे ले लिए, लेकिन शादी से मना करने लगी। उस बॉयफ्रेंड ने शादी से मना करने के बाद जब पुलिस को बुलाया तो मामले की जांच हुई। जांच में पता चला कि यू नाम का ये बॉयफ्रेंड अकेला नहीं था जो माओ के जाल में फंसा था। वो और 5 मर्दों को इसी तरह शादी के नाम पर बेवकूफ बना रही थी। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।